हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हम दिल्ली के लिए निकल गए हैं सुबह सुबह 4 बजे ही। अपना हिसार जो है वो छोड़ चुके हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब हम दिल्ली पहुंच ही गए हैं, बल्कि एंट्री हो गई है हमारी। और ये जो हमारा व्लॉग है ये पीछे से चल रहा है, एक सीरीज़ की तरह आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका तक का व्लॉग। तो देखते रहिए। और आज दिन मंगलवार है, तो सुबह सुबह मैं गाड़ी में ही सुंदरकांड का पाठ कर ले रही हूँ, वरना घर पे करती हूँ, लेकिन जहाँ रहती हूँ वहीं शुरू कर देती हूँ मैं अपना पूजा पाठ। तो यहाँ गाड़ी में ही कर ले रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे लग रहा है पहाड़ों पे, हाँ बादलों में जा रही है सच में। यहाँ पर देखिए आप लोग, बिल्कुल सुबह का जो ये व्यू है, एकदम सूरज निकलने वाला है। निकल कहाँ अभी? निकल गया, मतलब निकल चुका है पर बादलों में छुपा हुआ है। और ये इतना अच्छा दृश्य लग रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे हम पहाड़ों का होता है ना, पहाड़ों पे गए थे जब हम शिमला, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। श्रेया खाने लग रही है जो है पोहा। पोहा खा के ये पीछे से अकेले मदमस्त हो रही है। खाए बगैर इसका गुजारा नहीं होता। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो ब्लॉग है वो मैं गाड़ी से शुरू कर दी हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और वाले हैं। क्योंकि हम लोग सुबह ही, मैं तो सही बताऊं तो मैं 2:30 बजे की उठी हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था और सारे काम करने थे रास्ते के लिए, मतलब रख लिया था बना के। तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट, नींद सी आ रही है, थकावट के नींद आ रही है गाड़ी में। और हम दिल्ली पहुँच गए हैं, अब एंट्री कर चुके हैं और बहुत टाइम से हम आ गए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ गाड़ी चलाते ला रहे हैं मेरे पति देव जी। दर्शन कर लीजिए। बहुत ही कम मुस्कुराते हैं, तो जब मुस्कुरा दिए भाई तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और पीछे हमारी श्रेया मैडम बैठी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में, और गाना सुनते आ रही है। गाना सुन रही है, बता। हाँ, और भाई पोहा जो बना के लाई थी वो खा चुकी है। और अभी इनके लिए कुछ बनाने, मतलब इनके लिए भी मुझे रखी हूँ, लेकिन अभी ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मैंने नहीं कुछ खाया, इन्होंने भी नहीं खाया, हम बाद में खाएंगे। इतनी सुबह हम नहीं खा सकते, हमें खाने का आदत नहीं है। इतनी सुबह मुझे भी आदत नहीं है, लेकिन मुझे आज कुछ हो रहा है। हाँ, इस कह रही थी खाली पेट मम्मी मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, तो थोड़ा सा खा लेगी तो सही रहेगा, तो इसलिए इसने खा लिया। ये कह रही है मम्मी पोहे में हरी मिर्ची ज्यादा डाल दी थी। तो मैं अगर कम मिर्ची डालती हूँ तो इसको पसंद नहीं आता, तो मैंने हरी मिर्ची ज्यादा डाल दी। अब कह रही है कि सुबह सुबह इतना तीखा खिला दिया। तो इसके पापा कह रहे हैं कि तुम्हारा मुहूर्त कब होता है तीखा खाने का, ये बता दो। अब आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, गाड़ी में बैठे बैठे सब कुछ खाने का इसका मन करता है। अरे हम तो पहुंच गए। हाँ, हम तो पहुंच गए हैं। यहाँ भी लोग खड़ा। तो यहाँ पर अब हम भी चाय पियेंगे। ये वाले कप मैंने रख लिए थे, इसी में पी लेंगे। और चाय भी बना के मैं लाई हूँ पूरे दिन का, मतलब 2 बार पी सके इतना लाई हूँ। और आगे कर लूँ क्या? अभी खा लो। नहीं, मखाने और बादाम है इनके, तो इनका फास्ट है। तो यहाँ पर श्रेया चाय की बोतल जो है वो दे रही है। 2 बोतल मैंने पानी भर लिया था और 1 बोतल चाय, ताकि हमारा शाम तक चाय, मतलब हम बाहर से ना पीनी पड़े। इनका व्रत है, तो साफ सुथरी घर की शुद्ध। निकालेगी तो जल जाएगी, दी मैं निकाल दूँ। अच्छा चलिए, तो थोड़े से मखाने खा के मैं भी चाय पी लेती हूँ। मेरा फास्ट नहीं है, लेकिन मेरा नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए छानी हूँ बेटा। पापा को दे दो। आज सुबह क्या हुआ, जल्दी जल्दी मैंने चाय बना ली, पूरा दूध था पड़ा 1 पतीला, और उसमें पत्ती डाल के उबाल लिया। और मैं ना चीनी डालना भूल गई थी, अदरक इलायची सब डाल दी, पर चीनी डालना भूल गई थी। वो तो शुक्र है घर पे जैसे ही पिया मैंने, अजीब सी लगी बिल्कुल ही। फिर मैंने बॉटल में फटाफट चीनी डाली। ये बेटा रख दो। ये वाली जल्दी जल्दी में अगर कुछ काम करो ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और ये कल का नेल पेंट ये उतारी नहीं हूँ, तिरंगा। अब चीनी अच्छे से घुल गई है, अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मास्क लगा लिया है, गाड़ी खड़ी कर दिए हैं पार्किंग में, और अब फिर से ये मास्क कंपलसरी कर दिया है।
तो मैं बता देती हूँ, जो भी दिल्ली आ रहा है मेट्रो स्टेशन, हाँ कंपलसरी हो गया है, वो मास्क जरूर वेयर करे। आगे आजा। इतनी तेज हवा है, एकदम बाल उड़े जा रहा है, अरे भूत बन जा रहे हैं हम तो। बिल्कुल हम अकेले हैं एक्सीलेटर पर, हमारा राज है एकदम। आ गई हूँ नीचे, खाली पड़ा है बिल्कुल सारा कुछ। तो श्रेया का जो वीज़ा का अपॉइंटमेंट था वो 10 बजे का था, लेकिन हम 9:30 बजे तक एकदम आराम से पहुंच गए थे। अमेरिका दूतावास। चलो जी, हम आ चुके हैं। और श्रेया आज तेरी पिटाई होते होते बची है बस। अप्रूव हो गया है, यूएसए वाली बन गई अभी है। वाली बन गई हूँ। अब मेरे पीछे पीछे सबका लग जाएगा मेरे खानदान में। और श्रेया ने इतना डरा दिया हमें। मैं पहली हूँ सोच अपनी फैमिली से जिसका यूएस का वीजा लगा है, और मेरे दम पे सबका लगेगा। बिल्कुल हाँ मैंने हाँ है सारा इंटरव्यू, ये तो है। हाँ बता दो। सो यस, बिल्कुल मेरी बच्ची की मेहनत है जो यहाँ तक आई है, और आप लोगों का प्यार है। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मेरी बेटी के ऊपर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। लोगों को बहुत अच्छे से प्रैंक कर दिया था मैंने, ऐसे मास्क पहन लिया था, मुझे बहुत हंसी आती है। जब बाहर निकली ना तो पता है इसने बोला कि मेरा अप्रूव नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ ऐसे किया था। हाँ मैं एकदम रोने सी हो गई। चलो कोई नहीं, अब जा रहे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने कहा हो गया, कह रहे बकवास कर रही है। मैंने कहा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, देख लो। नहीं है मेरे पास पासपोर्ट, अप्रूव्ड है। मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा अप्रूव्ड हो गया मेरा, देखा पासपोर्ट नहीं है। और सच में मैं तो रोने वाली थी। हाँ इसलिए मैंने बता दिया, वरना आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं जब से अंदर गई थी ना, मैं सिर्फ मंत्र पढ़ रही थी और माता रानी का, मतलब माता रानी को मनाया जा रही थी था उसका रिजेक्ट हो गया था, तो और घबराहट हो गई थी। बहुत ज्यादा गई थी कि भाई कहीं मेरा ना हो जाए। लेकिन उसने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, मेरी वाली जो थी बहुत सही थी, और डायरेक्ट आंसर मैंने दिए, बस तो प्रूव कर दिया। तो बस अब हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं और बहुत खुशी जा रहे हैं। और अब हम सालासर जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि भाई खुशी में आज सबको पार्टी करने आज ना तो इसके पापा बहुत ज़्यादा, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरी बेटी अब मतलब बहुत ही जल्द, मुझे ये कहने को मुझे अच्छा लगे कहने में कि मेरी बेटी अमेरिका में डॉक्टर है। बस वो दिन में जल्दी आए। जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा मेरी लाइफ में। तो मैं पता ही चला कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा स्टेशन जा रहा है, हमारे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। हमारे है अपने आसमान पर है आज श्रेया। पहली अपनी फैमिली से जिसका यूएस का वीजा लगा, जो पहली बार यूएस जाएगी। फर्स्ट पर्सन टू बिकम अ डॉक्टर, फर्स्ट पर्सन टू स्टडी अब्रॉड, एंड फर्स्ट पर्सन टू गो टू यूएस अलोन। और मम्मी का जो कल मॉक इंटरव्यू था वो मेरे बहुत काम आया, वरना सच में मैं इंटरव्यू में फंबल मार जाती हूँ। तो कल मम्मी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैं टीचर हूँ। अपने टीचर होने का रोल घर में भी जो निभा दिया। मैंने सेंटेंसेस बनाए, फिर दोबारा प्रैक्टिस की। अपने स्टूडेंट को ऐसा बना दिया कि पास करके एग्जाम आ गई है। तो इसलिए आप कभी इंटरव्यू में जाओ, अगर मान लो यूएस तो मेरे पास आ जाना, तो पहले से प्रैक्टिस करके जाओ। प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी, फिर इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। चलो पापा बुला। हाँ जूस की पार्टी कौन देता है? चलो पर मैं और श्रेया के पापा, मतलब श्रेया के पापा तो बेचारे गाड़ी चला रहे थे, मैं लड़ रही थी, इनको डिस्टर्ब कर रही थी। 25 साल शादी को क्या बनता तो जो श्रेया अमेरिका जा रही है, फिर लोन लेके भेजना पड़ता है। तो ये मैं कह रही हूँ कि भैया मेरी ना शादी को 25 साल हो जाएंगे, मेरे लिए ये कभी मेरी सैलरी नहीं बांधे, मतलब मेरी सैलरी भी तो इनको बांधनी चाहिए ना। मैं घर का सारा काम करती हूँ, और कितनी हाउस वाइफ है मेरे साथ की जो मुझे बताती हैं कि मेरे हस्बैंड इतना देते हैं महीने का, मेरे हस्बैंड इतना देते हैं, तो मैं उनका मुंह देखती रह जाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि मेरे काम के लिए मुझे रोकते भी नहीं है। मैं अपना सारा काम कर भी लेती हूँ, लेकिन एक पर्सनल अमाउंट नहीं देते कि ये लो, ये तुम अपने ऊपर उड़ाना, पार्लर जाना, चाहे तुम मतलब चाहे कुछ भी करना, अपने लिए कपड़े खरीदो, जो मर्जी आए करो, साड़ियाँ खरीदो, कुछ भी नहीं, ऐसा देते नहीं है फिक्स अमाउंट।
तो ये कह रहे हैं अगर मैं ये सब करने लगता ना, तो जो तुम अपनी बेटी भेज रही हो विदेश पढ़ने के लिए अपनी बेटी को, ये हमें लोन लेके करना पड़ता। और अभी अब तक हम लोन से बचे हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि मैं बहुत सोच समझ के पैसे खर्चा करता हूँ और तुम्हें उड़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देता। तो ये गाड़ी चला रहे हैं इसलिए अभी इनकी कमेंट्री नहीं, पर आज ये भी मूड में है, खूब कमेंट्री कर रहे हैं क्योंकि आज हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा। पता नहीं बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो लड़कों के पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चों पे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। मैं तो फिर भी लड़की हूँ, सोचो मेरे पेरेंट्स अपनी पढ़ाई, हम लड़की लड़के में कोई फर्क किए ही नहीं। अरे लड़कों के पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि हम बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा नहीं लगा सकते, बेशक उनके खुद के इतने शौक हो सब कुछ हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे नहीं लगा सकते। ये चीज बहुत गलत है। मैं मानती हूँ जो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्चा होता है ना, वो सबसे बेस्ट हमारा जो है वो एक्सपेंस हो रहा है। हाँ, मतलब हमारी तरफ से वो सबसे बेस्ट जगह हमारे पैसा यूज हो रहा है हमें लगता है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे बैंक में रख के जब हमारे बच्चे किसी लायक नहीं बनेंगे। और मैंने रक्षाबंधन देख के ये सोच लिया है कि मैं दहेज लूंगी, मैं ना दहेज लूंगी ना दहेज दूंगी, सीधी सी बात, अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी, अपनी बेटी को इस लायक बनाना है कि दो लोग इसके पास खुद आ जाए। देखेंगे जब टाइम होएगा। हाँ, ये तो खैर अभी बात की बात है। अभी श्रेया मेरी देखने में बड़ी लगती है बट है बहुत छोटी, खैर शादी वादी की तो इसलिए मैं बहुत बड़ी लगती हूँ। पूरे 10 साल नहीं तो 8 साल कम से कम नहीं सोचना है, उसके बाद ही सोचना है, बाकी भगवान के ऊपर है। और ये बताती हूँ कि जैसे हमें किसी कोई आइडिया नहीं था, हमने बहुत एजेंट से भी पूछा था इसके लिए, लेकिन फाइनली मैंने ना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मैंने किसी को फॉलो कर रखा था, एक जो मेंटर है मेडिकल स्टूडेंट ही, उसने लिखा था पोस्ट कि उसका इमरजेंसी वीजा कैसे अप्रूव हुआ, और उसने कहा था टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मुझे आधी ज़्यादा चीज़ें टेलीग्राम पे समझ में, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे वरदान है, अगर बच्चे अच्छे से उसको यूज करें तो। और हम भी ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं कि आप लोगों को कुछ न कुछ मोटिवेट कर सके हम, मतलब हमारी वीडियो से मोटिवेट हो आप लोग, और कुछ थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर ज्ञान है वो आप तक पहुंचा पाओ। कि यूएस का वीजा कैसे लगवाते तो वो भी प्रोसेस हम बता देंगे सही टाइम आने पर, अगर आपको चाहिए वो भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे ताकि आप सबको वैसी प्रॉब्लम ना हो। अरे हम यूएसए का आपको व्लॉग भी दिखा देंगे और क्या, यूएसए का व्लॉग भी दिखा देंगे। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर आते हुए मैं भी गाड़ी पर हाथ साफ कर रही हूँ, क्योंकि जाते हुए तो बहुत जल्दी थी, मैं चलाती तो धीरे धीरे चलाती, तो आते हुए पूरा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं चलती हूँ घर तक। और आज का क्वेश्चन ये है कि यूएसए का वीज़ा लगने के बाद यूएसए में कितने साल तक एंट्री रहती है, मतलब एक बार वीज़ा यूएसए का लग गया तो कितने साल तक चलता है, ये आपको सही आंसर देना है। और श्रेया ने ब्लॉग में बता भी दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जल्दी से सही आंसर टाइप कर दीजिए। 3 बजे और हम घर के अंदर हैं। ये मेरा सुंदरकांड की बुक जो सुबह लेके गई थी और सारा सामान लेके मैं आ गई हूँ, और एक मेरा पार्सल है जो आ चुका है। अब इसमें इतने सामान ऑर्डर कर देती हूँ, खुद ही भूल भी जाती हूँ, देखती हूँ इस पर क्या है, अभी खोलती हूँ। श्रेया चाकू लिया, चॉपर है मैंने मंगाया था वही आया है, पर छोटा वाला जो सब्जी वगैरह चॉप मतलब जो प्याज वगैरह करते हैं, ये श्रेया के काम आने वाला है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो रास्ते से ही हमने रसमलाई ले ली थी, क्योंकि मंगलवार है और भगवान जी को भोग लगाना है, हनुमान जी को। तो हमने सोचा भाई इतनी बड़ी खुशी है तो हम बूंदी का ना, चलो रसमलाई का आज भोग लगा देते हैं। तो ये रसमलाई का भोग जो है श्रेया अपने हाथों से लगा दी है नहा धोकर। और आप लोग भी आ जाइए, मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि आप लोग भी इस खुशी के हकदार हैं। तो चलिए फिलहाल आप थक गए हैं और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।